Hello everyone. Students, today I have brought daily used English sentences for you. आप प्रायः इस तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। मुझे आना है, मुझे आना पड़ता है, मुझे आना पड़ा है, तुम्हें आना था, तुम्हें आना पड़ता था, तुम्हें आना पड़ा था। वो आने को होगा, वो जाने वाली होगी। तुम्हें आना होगा, तुम्हें आना पड़ेगा। इस तरह के वाक्यों को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, आज उसी के तरीके, उसी के ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल आसान है। प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। इस तरह के वाक्यों में आपकी क्रियाएं होगी। प्रेजेंट टेंस में हैज हैव के साथ टू प्लस मेन वर्ब नंबर 1। पास्ट टेंस में हैड के साथ टू प्लस मेन वर्ब नंबर 1। फ्यूचर में संभावना दिखलाना हो, वो आने को होगा तो विल बी शैल बी के साथ टू प्लस मेन वर्ब 1। फ्यूचर में कंपल्सन मजबूरी प्रेशर दिखाना होगा तो आपको विल हैव या शैल हैव के साथ टू प्लस मेन वर्ब नंबर 1 का प्रयोग करेंगे। यदि आप पर्पस दिखाना चाहते हैं प्रेजेंट टेंस में, मुझे आना है, मुझे यह काम करने के लिए वहां जाना है, तो आपके पास हैज हैव टू प्लस मेन वर्ब नंबर 1 है। तो मुझे पटना किताबें खरीदने जाना है, मुझे पटना किताबें खरीदने जाना है, ये एक पर्पस है। तो आपका सेंटेंस होगा आई हैव टू go to Patna to buy books। पर्पस दिखलाने के लिए मुझे किताबें खरीदने पटना जाना है, तो आप अंग्रेजी में लाएंगे आई हैव टू गो टू पटना टू बाय बुक्स। मजबूरी दिखलानी हो, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, एक्चुअली वो चाहते नहीं जाना, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, तो मजबूरी के लिए फिर यही क्रिया इस्तेमाल करेंगे children have to go to school। बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। children have to go to school। उसे यहां आना पड़ा है, आना नहीं चाहती थी बट आना पड़ा है, परफेक्शन अंडर कंपल्सन, उसे यहां आना पड़ा है। ही हैज टू कम हियर, उसे यहां आना पड़ा है। ही हैज टू कम हियर। तो प्रेजेंट टेंस में यदि आपको पर्पस दिखलाना है तो हैव टू हैज टू के साथ मेन वर्ब 1 का प्रयोग करें। मुझे किताबें खरीदने पटना जाना है। क्यों पटना जाना है? किताबें खरीदने। आई हैव टू गो टू पटना टू बाय बुक्स। मजबूरी दिखानी है, उसे यह काम करना पड़ता है, उसे वहां जाना पड़ता है, उसे यहां आना पड़ता है। फिर आपके पास है हैज हैव टू प्लस मेन वर्ब नंबर 1। बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। चिल्ड्रन हैव टू गो टू स्कूल। यदि आप परफेक्शन अंडर कंपल्सन दिखाना चाहते हैं, आप जाना नहीं चाहते हैं, आप यह काम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको मजबूरन करना पड़ता है, तो फिर आपके पास है हैज हैव टू प्लस मेन वर्ब नंबर 1। उसे यहां आना पड़ा है, उसे यहां आना पड़ा है। He has to come here। फिर स्टूडेंट्स, यदि आपको यही पर्पस, कंपल्सन, परफेक्शन अंडर कंपल्सन को पास्ट में दिखाना है, तो आपके पास क्रिया है हैड टू प्लस मेन वर्ब नंबर 1। यदि आप कहना चाहते हैं उसे आना पड़ा था, उसे आना पड़ा था, तो आपका सेंटेंस होगा He had to come। उसे आना पड़ा था। He had to come। उसे दिल्ली जाना पड़ा, उसे दिल्ली जाना पड़ा। He had to go to Delhi। मुझे यह काम करना पड़ता था, इच्छा नहीं थी लेकिन मजबूरन करना पड़ता था, मुझे यह काम करना पड़ता था। I
मुझे यह काम करना पड़ता था। आई हैड टू डू दिस वर्क। उसे आना था। ही हैड टू कम। उसे दिल्ली जाना पड़ा था। ही हैड टू गो टू दिल्ली। मुझे यह काम करना पड़ता था। आई हैड टू डू दिस वर्क। फिर हैज, हैव, हैड, टू प्लस मेन वर्ब नंबर 1 के सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने के लिए आप डायरेक्टली हैज, हैव, हैड से बना सकते हैं। आप कह सकते हैं हैज, हैव और हैड प्लस नॉट प्लस टू प्लस मेन वर्ब नंबर 1। लेकिन इससे बेटर तरीका होगा आप हैज की जगह डज का प्रयोग कर लो, हैव की जगह डू और हैड की जगह डिड के बाद नॉट और तब हैव लाकर इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग करें। आपको जो अच्छा लगे। मेरी राय में बेहतर होगा डू, डज, डिड से नेगेटिव बनाना। फॉर एग्जाम्पल आप कहना चाहते हैं उसे यहाँ नहीं आना पड़ता है, उसे यहाँ नहीं आना पड़ता है, तो आप कह सकते हैं ही हैज नॉट टू कम हियर। ही हैज नॉट टू कम हियर। लेकिन बेहतर होगा ही does not have to come here। ये करेक्ट है, लेकिन ये स्ट्रक्चर, ये सेंटेंस आपका बेटर होगा। उसे यहां नहीं आना पड़ता है। he has not to come here, or you had better say he does not have to come here। ठीक उसी तरह से आप पास्ट में भी जा सकते हैं। उसे वहां जाना था, सॉरी उसे वहां नहीं जाना था, तो आपका एक तरीका होगा he had not to go there। उसे वहां नहीं जाना था, he had not to go there। करेक्ट होगा, बट बेटर होगा उसे वहां नहीं जाना था, he did not have to go there। better one, he did not have to go there। फिर यदि हैज, हैव, हैड प्लस इन्फिनिटिव वर्ब के सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना हो तो आप सीधे हैज, हैव, हैड से बना सकते हैं। तो आपका सेंटेंस होगा हैज, हैव, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव। लेकिन बेटर तरीका होगा आप हैज की जगह डज, हैव की जगह डू, हैड की जगह डिड का प्रयोग करके सब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग करें। फॉर एग्जाम्पल यदि आप कहना चाहते हैं क्या उसे यहां आना है, क्या उसे यहां आना है, तो आप कह सकते हैं क्या उसे यहां आना है, हैज ही टू कम हियर। लेकिन बेटर सेंटेंस होगा does he have to come here। this is just correct, but this is the better। क्या उसे यहां आना है, has he to come here। लेकिन अच्छा होगा does he have to come here। ठीक उसी तरह से पास्ट में भी कहना चाहते हैं उसे, क्या उसे वहां जाना था, क्या उसे वहां जाना था, तो आपका सेंटेंस होगा had he to go there। क्या उसे वहां जाना था, had he to go there। लेकिन बेटर सेंटेंस होगा did का प्रयोग करते हैं आप, did he have to go there। क्या उसे वहां जाना था। पहला तरीका है had he to go there, दूसरा तरीका है did he have to go there। पहला करेक्ट होगा, लेकिन दूसरा बेटर सेंटेंस होगा। हमेशा बेटर की कोशिश करें, हमेशा बेटर बोलें, बेटर लिखने की चेष्टा करें। तो आइए अब आते हैं आपके फ्यूचर में संभावना दिखाने वाले सेंटेंसेस को लेकर। विल बी, शैल बी प्लस इन्फिनिटिव, वह यहां आने को होगा, तो आप शुरू करें वह यहां आने को होगा और वह यहां आने वाला होगा। ही विल बी टू कम हियर। मैं यह काम करने वाला होऊंगा या करने को होऊंगा, मैं यह काम करने को होऊंगा, तो आपका सेंटेंस होगा I shall be to
डू दिस वर्क। नॉर्मली आप फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करेंगे और बाकी सारे पर्सन्स के साथ आप विल का प्रयोग करेंगे। यदि स्ट्रेस की स्थिति होगी तभी आप शैल की जगह विल और विल की जगह शैल का प्रयोग कर सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में आपका नॉट ठीक इन्फिनेटिव के पहले आ जाएगा, वह वहां नहीं जाने वाला होगा, वह वहां नहीं जाने वाला होगा। ही विल बी नॉट टू गो देयर। नॉर्मली आपका नॉट बी के पहले आता है, लेकिन चूंकि इसके साथ इन्फिनेटिव है और नॉट इन्फिनेटिव टू के पहले ही प्रयुक्त होता है, वह वहां नहीं जाने को होगा। ही विल बी नॉट टू गो देयर। क्या वह यहां आने वाला होगा? क्या वह यहां आने वाला होगा? तो विल सेल को आप आगे ले आए। क्या वह यहां आने वाला होगा? विल ही क्या वह यहां आने को होगा? विल ही बी टू कम हियर। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं विल हैव शैल हैव प्लस इन्फिनेटिव को लेकर, जिसमें आपके वाक्य होंगे उसे यहां आना होगा मजबूरन, उसे यहां आना पड़ेगा। तो फिर फर्स्ट पर्सन के साथ आप नॉर्मली शैल का प्रयोग करेंगे और बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो यदि आप कहते हैं कि तुम्हें यहां आना पड़ेगा, तुम्हें यहां आना पड़ेगा, तो यू विल हैव तुम्हें यहां आना पड़ेगा। यू विल हैव टू कम हियर। मुझे उसकी मदद करनी होगी, मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी। तो मेरा सेंटेंस होगा मुझे उसकी मदद करनी होगी। आई शैल हैव टू हेल्प हिम। यू विल हैव टू कम हियर। तुम्हें यहां आना होगा, तुम्हें यहां आना पड़ेगा। मुझे उसकी मदद करनी होगी, मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी। आई शैल हैव टू हेल्प हिम। तुम्हें वहां नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें वहां नहीं जाना पड़ेगा। यू विल हैव नॉट टू गो देयर। तुम्हें वहां नहीं जाना पड़ेगा। यू विल हैव नॉट टू गो देयर। क्या तुम्हें मेरे पास आना होगा? क्या तुम्हें मेरे पास आना होगा? तो विल यू क्या तुम्हें मेरे पास आना होगा? विल यू हैव टू कम टू मी। तो यू विल हैव टू कम हियर। तुम्हें यहां आना पड़ेगा। आई शैल हैव टू हेल्प हिम। मुझे उसकी मदद करनी होगी। यू विल हैव नॉट टू गो देयर। तुम्हें वहां जाना नहीं पड़ेगा। विल यू हैव टू कम टू मी। क्या तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। इस तरह से स्टूडेंट्स हैज, हैव, हैड, विल बी, शैल बी, विल हैव और शैल हैव के साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग करके आप तरह तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप इनको नोट करें, इनको याद कर लें, इन पर सेंटेंसेस बनाएं, रोज लिखें, रोज बोलें। I assure you will be very fluent in speaking English. आज इतना ही। Best of luck. Thank you for watching my video.